हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र भूमि, कंकर शंकर की धरा, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, जहाँ केवल कंकर की पूजन होती है। शायद पूरी दुनिया में एक ही स्थान है जहाँ कंकर को उठाकर उसकी पूजन करी जाती है और शिव मानकर उसको ले जाया जाता है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी जन, गुरुजन, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, कथा मंडप में विराजमान हमारे सीहोर नगर के क्षेत्रीय विधायक महोदय श्री स्वदेश भैया जी राय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जी राय, जो निरंतर भगवत सेवा में और बेटियों के संस्कार का पोषण करना, एक ऊर्जा बेटियों में देना, ऐसी सरल सहज श्रीमती अरुणा जी राय जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। सीहोर के ही एक संकल्प वृद्धाश्रम का संचालन कर रहे, नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से सबको जागृत कर रहे संकल्प नशा मुक्ति केंद्र के ही हमारे राजू जी कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कोटि कोटि पुण्यता है आपकी, जो रुद्राक्ष महोत्सव 2025 के आज के दिन के आप साक्षी बने। शायद आज देवताओं को भी आपसे ईर्ष्या हो रही होगी थोड़ी थोड़ी कि ये कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं शिव कथा को। और देखो, धन उधार लिया जा सकता है, कपड़े उधार लिए जा सकते हैं, चप्पल उधार ले सकते हो, पहनने के लिए जेवर उधार ले सकते हो, चूड़ा, पायल, मकान, जमीन, माल, प्रॉपर्टी सब उधार ले सकते हो, पर एक
ऐसी चीज है जो जिंदगी में उधार नहीं ली जा सकती, वो है पुण्य। धन उधार ले सकते हो, पैसा उधार ले सकते हो, कपड़े उधार ले सकते हो, जूता चप्पल उधार ले सकते हो, प्रॉपर्टी उधार ले सकते हो, दुकान मकान सब उधार ले सकते हो, पर पुण्य उधार नहीं ले सकते। अपना पुण्य अपने को ही करना। ये कोई दूसरा अपने को पुण्य भी नहीं दे सकता। अपने पुण्य को अपने को खुद धारण करना है, अपना भजन अपने को स्वयं करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। जरा विचार करिएगा, किसी के मरने पर लोग एकादशी अगर देते भी हैं ना, तो गिन के देते हैं कि 5 दूं कि 4 दूं, ज्यादा नहीं चली जा। ज्यादा पुण्य चला ना जा। एकादशी भी किसी के मरने पर दी जाती है तो गिनकर दी जाती है। कोई व्यक्ति अपने पुण्य को या किसी के पुण्य को उधार लेकर नहीं आ सकता, और पुण्य उधार मिलता भी नहीं है, और पुण्य उधार ग्रहण किया भी नहीं जाता। उस पुण्य को स्वयं कमाना पड़ता है। अब उसका कमाने का स्थान कौन सा है, पुण्य कमाने का स्थान कौन सा है? मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को इत्र लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को भोग लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, आराधना करना, ये सब पुण्य कमाना नहीं है, ये सेवा है। घर के अंदर भगवान का श्रृंगार करना, ये सेवा है। घर में भगवान को भोग लगाना, ये सेवा है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहते। पुण्य कमाने के लिए जगह बताइए। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी को दवाई की जरूरत है तो औषधि देना, और किसी को शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा देना, ये पुण्य। व्रत कर कर आप पुण्य नहीं कमा रहे। व्रत कर कर भी आप अपने पूर्व के कर्म को काट रहे। हमारे कमरे में से, कक्ष में से, खिड़की में से झांक कर देख रहे थे, एक माँ अपने 2 बच्चों को साथ में बिठा कर रखी है। आज भीड़ बहुत है। आज ये 70 एकड़ का ये पीछे का पूरा प्रांगण भी आज छोटा पड़ गया। आज इतना भीड़ है कि मंदिर प्रांगण, रोड और ये पूरा बेल्ट, कहीं जगह नहीं है पांव रखने की, इतना भीड़ अपार है। कल की थोड़ी चिंता व्यापी है, पर बाबा वो भी अच्छा करेगा, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है, तो वो भी एक चिंता है, पर बाबा के हाथ में है। चिंतन करें अपन, चिंता वो करें। 2 बच्चों को लेकर बैठी,
अब उसके पास में इतना कोई धन नहीं होगा, हो सकता है उसके पास इतना वैभव नहीं होगा। एक पानी की बोतल काउंटर पर से वो लेके आई, बच्चों को दिया। बच्चा कहता है मम्मी, वो सियोर वाला गुरुजी कहता है कि किसी का मुख झूठा कराना चाहिए, आप एक और बाटल लेकर आओ। माँ बच्चों को बिठाकर दूसरी बाटल लेकर आई। अब आप मानेंगे नहीं, वो बाटल लेकर बैठी ही थी और एक बहुत बूढ़ी सी माँ, सफ़ेद बाल, क्रीम कलर की साड़ी, उस पर छोटे छोटे फूल बने, और वो उसके पास आकर कहती है बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दोगी क्या? लेकर बैठी ही थी। शिव तत्व किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगा रहे हो, मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, मंदिर में जाकर आप भोग लगा रहे हो, ये भगवान की सेवा है। इसको मेरे शिव की सेवा, मेरे ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा। सेवा का फल, जिसकी तुमने सेवा करी है वो तुम्हें फल देगा। सास की सेवा करी तो सास अंगूठी देगी, ससुर की सेवा करी वो प्रॉपर्टी देगा। हम भगवान के मंदिर में जाकर पुण्य कमा रहे हैं तो ये गलत विचार है। हम मंदिर में जाकर पुण्य नहीं कमा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। पुण्य कमाने के स्थान बताएं। किसी दीन का हाथ पकड़कर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना, यह पुण्य कमाना है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। इसलिए अमरनाथ जी जाते हैं तो अमरनाथ जी में कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा। जम के बोलो जरा, जय बाबा। वो भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना शिव तत्व के लिए। हमारे यहाँ पुण्य कमाने का स्थान बताया गया कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसके पास पढ़ने का उत्तम है पर उसके पास धन की व्यवस्था नहीं, तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करी जाए। शिक्षा की व्यवस्था। इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, कोई पानी की बोतल उन सिर पर रखकर लोगों को पानी पिला रहा है, कोई पोहा खिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई चाय लेकर आकर चाय बांट रहा है। जिसकी जितनी सामर्थ्यता, जितनी सामर्थ्य, जिसकी जितनी सामर्थ्यता है उसकी सामर्थ्यता के अनुसार वो सेवा में लगा हो। जितनी सामर्थ्य, सेवा करो। खूब करो, उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होगा। सेवा का फल पूरे घर को, पूरे परिवार को, 71 पीढ़ी को प्राप्त होगा, मना नहीं। पर पुण्य कमाने के लिए अपने लिए बहुत जरूरी है पुण्य कमाना अपना। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी
तू ही पाएगा जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सेवा का फल आपको मिल जाएगा, पर पुण्य स्वयं कमाना पड़ेगा। स्वयं पुण्य स्वयं कमाना, स्वयं। अब यह आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे कमा सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कमाएंगे, उसको किस तरह से कमाएंगे। और एक और चीज बहुत सावधानी से सुनिएगा, किसी ने पुण्य कमाया है और उस पुण्य कमाने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ा सा अगर आप लग गए तो ये निश्चित है वो पुण्य कमाने वाला व्यक्ति तुमको भी पार उतार सकता है शिव की भक्ति में। अब दुनिया के लोगों ने उसका एक अलग अलग आडंबर बनाकर शंकर जी को, पिंडी को हाथ मत लगाओ, शिवलिंग को मत छुओ। शिवलिंगाय संप्रदाय में तो महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में शिवलिंग 24 घंटे डालकर रखती है, 24 घंटे। शिव को समझे तब तो ना। क्या महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्यों नहीं। रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करा जाए, रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करें, रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें। रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस फुलेरा दूज का इंतजार करो और एक धतूरा शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग को चढ़ा दीजिए हल्दी लगाकर। रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष, तुम खुद सिद्ध हो जाओगे, सिद्धता तुम्हारे अंतर्गत। पर ऐसा नहीं मालूम था कि आज रुद्राक्ष की कीमत 60 रुपए हो जाएगी। वो धतूरे की कीमत 60 रुपए, एक धतूरा शिव को समर्पित फुलेरा दूज के दिन वो हमको सिद्ध कर देता है। एक धतूरा, एक हल्दी लगाओ, शिव को चढ़ाओ, सिद्ध। और मेरी जीजियों, आप इसलिए किस्मत वाले हो कि आपको धतूरा ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आपको धतूरा चढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। आप बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर विराजमान हो, आप स्वयं शिव के आनंद में समाहित हो, आप स्वयं सिद्ध हो रहे, स्वयं। मंदिर प्रांगण में जो भरे पड़े हैं, दुकानों में जो भरे पड़े हैं, ग्राउंडों में जो भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर जो भरे पड़े हुए हैं, जो शिव महापुराण की कथा को आज फुलेरा दूज के दिन इस पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर जो सुन रहे हैं, आप स्वयं शिव को समर्पित हुए हो। शंकर आपको स्वयं स्वीकार कर रहा है और आप स्वयं सिद्ध होते चले, स्वयं। मेरी नैया का तू शिव को पहचान। क्यों? पूरे भारत की दृष्टि, और भारत तो भारत, विदेश तक की दृष्टि इस सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव पर रहती है कि रुद्राक्ष उत्सव होता क्या है। पूरे भारत की दृष्टि रहती है। और अब की बार मैं धन्यवाद देता हूं कि विदेश से सबसे ज्यादा श्रोता यहां पहुंचे हैं कथा सुनने। अब की बार विदेश के जो श्रोता हैं वो बहुत मात्रा में यहाँ पहुँचे, उसके लिए मैं सभी विदेश से आए हुए, प्रत्येक विदेश के एक एक देश से आए हुए श्रोता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप इतनी दूर यहाँ पहुँचे हैं, मेरा शिव
आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आप फिर 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में फिर पधारें, यही बाबा से विनय है, यही निवेदन है। और भारत के प्रत्येक कोने कोने से आए हुए मेरे शिव भक्त, भगवान शिव के, मेरे शंकर भगवान की, मेरे कुबेरेश्वर बाबा की बेटियों, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के बेटाओं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दामादों, जीजाओं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के नाती पंथियों, तीन महीने बाद आपको और हमको फिर मिलना है। बाबा बुलाएगा, फिर बुलाएगा। वो देता है, सबको प्रदान करता है, सबको देता है, किसी को खाली नहीं छोड़ता, देने में होशियार। राहु का सिर कट गया, कहां जाऊं, प्राण जाना है मेरे भी। केतु भी घबरा गया, कहां जा। तब असुर है, असुर प्रवृत्ति है, क्या लेकर जाएंगे, क्या दें हम भगवान को। राहु केतु को मालूम पड़ा कि चंद्र भगवान को रोग हो गया था और शिवजी ने अपने मस्तक पर धर लिया था, तो वो रोगीला चंद्रमा भी ठीक होकर जगत में चतुर्थी का चांद होकर पुजाने लगा है, दूज का चांद होकर पुजाने लगा। द्विज का चांद होकर पुजा रहा है। तो मन में आया कि जरूर, मुझे लगता है कि अपने को कोई देवता स्वीकार करे ना करे, पर शिव स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि शंकर तो है ही ना। नागों के, गंधर्वों के, अप्सराओं के, प्रेतों के, भूतों के, देवताओं के, किन्नरों के, मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, ऐसा कोई बता दो जिसका शिव नहीं है। कोई देवता का नाम पशु के नाम से नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान को पशुपति नाथ कहते हैं कि वो पशुओं का भी नाथ है, पशु का नाथ है। उसको विश्वनाथ कहते हैं, वो जगत का नाथ है, नाथ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। राहु और केतु ने विचार कर लिया, अब कहीं नहीं जाना अपने को, अपन चलो शंकर की शरण में, शिव की शरण। राहु केतु शिव की शरण में जा। अब शंकर जी की शरण कोई हल्की शरण, शिव की शरण कोई हल्की शरण। चलो शंकर की शरण में चलते हैं। राहु केतु शिव जी की शरण में पहुंच गए। शिव की चले राहु केतु भगवान शंकर की शरण। और भगवान शंकर की शरण में, ओघड़दानी की शरण में जब राहु केतु पहुंचे तो पूछा, क्या बात है, क्या हो बाबा, हमें नष्ट किया जा रहा है। मैं राहु, ये केतु। राहु केतु ने विचार करा कि शिव को राजी करने के लिए क्या दिया जाए। कोई कहता है कि भगवान को राजी करना है तो ये दे दो, कोई कहता है भगवान को राजी करना है वो दे दो, कोई कहता है वो दे दो,
शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोग भगवान को वस्त्र आभूषण भोग प्रसाद से रिझाना चाहते हैं, पर मेरा भगवान तुम्हारी वस्तुओं से नहीं रिझता, मेरा भगवान तो तुम भगवान को दिल दे दो तो भगवान रिझ जाए। दिल तो दिया नहीं, दिल तो दूसरे को देते हो, रात को फोन पे बात करते हो, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, कब आएगी तू? मेरे सपनों की रानी कब पहुंचे? अब विचार करे, दिल तो दूसरे को देकर रखा है और एक दिल वो भी ना जाने कितनों को देकर रखा है, कितनों को। ये तो उसी में का हाल हो गया जैसे चुनाव के समय पर 10 नेता आपके दरवाजे पर जाते हैं और सबसे कह देती तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे। पर जब रिजल्ट आता है तब मालूम पड़ता है कि दिल किसको दिया गया है, तब मालूम पड़ता है कि वोट किसको दिया गया। एक दिल शिव महापुराण की कथा कहती है, वो भी परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सबको दिया, मना नहीं है, सबको तुम दो, मना नहीं। पर शिव कथा कर रही है 24 घंटे में से 1 घंटा, 1 घंटे में से भी आधा घंटा, आधा घंटा में से भी 15 मिनट, 15 मिनट में से भी 1 मिनट, 1 मिनट में से भी 1 क्षण तुम भगवान शंकर के पास बैठकर एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह दो, शिव उस दिल को स्वीकार कर ले, शिव उस दिल को स्वीकार कर ले। भगवान शंकर उस दिल को स्वीकार कर लेंगे। भगवान शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा धन नहीं, दौलत नहीं, शंकर भगवान तो वो तुमसे चाहते हैं जो तुम दिल से मुझे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। किसी ने दिल से गेहूं की बाली दी, बाबा ने उसको मकान दिला दिया। किसी ने 12 दाने गेहूं के शिवरात्रि पे चढ़ाए, भगवान ने उसको प्रॉपर्टी दिला दी। किसी ने गेहूं का प्रयोग करा, उसको फल दे दिया। किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया। जो तुमने दिया अगर दिल से दे रहे हो तो वो स्वीकार कर, दिल से। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दिल से गाली भी दी जाए ना तो भी भगवान स्वीकार कर लेता है, उसमें भी कोई बड़ी वाली बात नहीं। स्वयं नरसिंह जी की कथा कहती है, नरसिंह जी की कथा, और मीरा कहीं थारी मासी लागे, कर्मा कहीं थारी नानी जी, और मैं कहीं थारा दुश्मन लागू, सुन ले हमारा ठाकुर जी। प्रेम से अगर गाली भी दी जा रही है तो भगवान मुस्कुरा कर कहते कितना जोरदार बोल रहा है। भगवान तो भी प्रेम से करे। कभी कभी गाली भी श्रेष्ठ लगती है। पत्नी ने पति से कहती तुम तो जानवर हो, पति ने मुस्कुरा कर कहा तेरे मुख से जो शब्द निकला कितना अच्छा है, तू मेरी जान में तेरा वर। दोनों मिला ले तो जानवर, उसमें क्या दिखा? प्रेम वश है, स्नेह वश है, प्रेम वश। ये स्नेह की बात होती है। एक व्यक्ति ने अखबार में न्यूज़ डाली कि मुझे एक अच्छे कर्मचारी की जरूरत है। एक कर्मचारी आया तो उसने पूछा सर क्या काम करना पड़ेगा बताइए। उसने कहा बस मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं पाता, ज़्यादा समझ नहीं पाता। मैं तुमको इसलिए रख रहा हूं कि तुम सोचना और समझना, इतना सा काम है। हाँ क्या तनख्वाह दोगे? कहा 5,000 रुपये महीना। उसने कहा मंजूर है, सोच नहीं तो है, समझ नहीं तो। फिर उसने पूछा सर आप मुझे 5,000 रुपये महीना दोगे, आप क्या करते हो? मैं भी नौकरी करता हूँ। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 2,500 रुपये महीना। उसने कहा सर
आपको 2500 मिलते हैं, आप मुझे 5000 दोगे कैसे? उसने कहा यही सोचने के लिए तो तुझे रख रहा हूं। नौकरी तो यही है ना कि सोचना समझना तुझे, कि 5000 कैसे दूंगा, ये तो नौकरी। कभी कभी मेरा शिव गाली भी स्वीकार करता है, गाली भी स्वीकार करता है। दिल से अगर कहा जाए ना, क्यों बाबा क्यों, सबकी सुनते हो, सबकी गोदी भरते हो, सबकी झोली भरते हो, फिर मुझे क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते? क्या कमी रह गई जो तुम ना दो? अपने स्थान पर भगवान शिव को अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को विनय करिए और निवेदन करिए, दिल से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें। आज फुलेरा दूज है, शिव जी को अपने मन से, भाव से, दिल से अपने मन का भाव सुना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा को प्रार्थना करिएगा हृदय से। सब साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, उगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर भगवान का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक असुर, एक राक्षस शिव जी को क्या दे सकता है, क्या दे? शिव भगवान को रिझाने के लिए लोग फूल देते हैं, पुष्प देते हैं, सुंदर सुंदर फूल प्रदान करते हैं। क्या? कांटों भरा धतूरा राहु केतु लेकर शंकर भगवान के पास पहुंच गए। शिव जी ने कहा, ये क्या है प्रभु? ये धतूरा हमारे लिए तो ये पुष्प ही है, क्योंकि हम असुर प्रवृत्ति के हैं, हमारी प्रवृत्ति असुर है, हमारे लिए तो यही पुष्प है। शंकर भगवान ने उसको स्वीकार करा। क्या चाहते हो बाबा? चंद्र को जैसे आपने मस्तक पर रखा है, हमको भी आपके करीब में रखिए। शिव जी ने राहु और केतु को भी अपनी जटा के अंदर विराजमान कर रख लिया। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो राहु केतु, आज तुमने मुझे यह कांटों भरा धतूरा प्रदान किया है और तुम मेरी शरणागति में आए। शरणागति, असुर होकर भी तुम मेरे हो गए। मैं आज तुम्हें अपने मस्तक की जटा में चंद्र के साथ में विराजमान करता हूं, और जो आज के दिन
मेरा धतूरे का श्रृंगार, धतूरा जो तुमने मुझे दिया है वो मुझे समर्पित करेगा। जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश कर। फुलेरा दूज के दिन 3 चीजें मेरे भोले बाबा ने धारण करी। पहले नंबर पर धतूरा, जन कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए, जगत के दुखों का नाश करने के। इसीलिए इस फुलेरा दूज के दिन इस कुबरेश्वर धाम की धरा का कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर, इस फुलेरा दूज के दिन जो इस पवित्र भूमि पर आता है, इस भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करता है, और जो आ गया वो अपने आप में सिद्ध होकर उसके दुख अपने आप कट जाए। यहां दुख काटने वाला सियोर वाला महाराज नहीं है। लोग कहते हैं करोड़ों रुद्राक्ष कैसे सिद्ध होते होंगे, उसको एक बार आकर इस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करना चाहिए कि यहाँ केवल रुद्राक्ष नहीं, मनुष्य भी सिद्ध हो जाते हैं, मानव भी सिद्ध है। रुद्राक्ष धतूरे को भगवान शिव ने अपने हृदय बीच रखा। धतूरे को भगवान ने अपने मस्तक पर चढ़ाकर जनमानस को ये प्रेरणा दे दी कि मुझे केवल फूल से ही नहीं, मुझे कांटों से भी प्यार है, मेरे लिए सब बराबर। मेरे शिव ने ये प्रेरणा दी है, केवल फूल ही नहीं, मुझे कांटे भी प्रिय है। शंकर भगवान कोई कह दे कि ब्राह्मणों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे क्षत्रियों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे वैश्यों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे शूद्रों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे किसी के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान तो केवल मानव के ही नहीं, शंकर भगवान तो देवता, असुर, सुर, गंधर्व, किन्नर और जीव जंतु, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, पत्ती, जल, थल, आकाश, मंडल, पताल, सबका शिव ही देव है, बाकी का कोई। संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, शंकर। शिव ने धतूरे को स्वीकार करा आज के दिन, फुलेरा दूज के दिन, दुख हरने के लिए, तकलीफ हरने के लिए, कष्ट हरने। दूसरा प्रसंग है माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा आज शिव जी के पास में आई, और भगवान शंकर के पास जैसे ही आई तो उन्होंने पीछे से आकर शिव के नेत्रों को बंद कर दिया। होता है एक स्नेह। कई बार छोटे छोटे बच्चे आकर अपने दादाजी के दादी जी की आंखें बंद करते हैं, पत्नी पति के नेत्र बंद करती, पति पत्नी के नेत्र बंद कर देता, बहन भाई के नेत्र बंद कर दे, भाई बहन के नेत्र बंद कर दे। शिव स्वीकारे शंकर। एक धतूरे का फल क्या, एक पत्र देखिए, सोनू शैलेंद्र सेंगर, निवासी भोपाल, भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठे हैं आप ही, बच्चे आए हैं साथ में, ले आओ, दोनों को ले आओ, ले आइए। भोलेनाथ की कृपा, आपके द्वारा बताए गए उपाय का एक लोटे जल सभी समस्याओं का हल, मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। कुबेर भंडारी ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, मुझे कोई औलाद नहीं थी।
हम शादी के दूसरे साल से बच्चे की चाह रखते थे, पर बड़े बड़े अस्पताल गए, अलग अलग जगह जाकर दिखाया, लाखों रुपए लगा दिया, पर हमने कभी इतना धन खर्च करने के बाद भी औलाद का सुख 17 साल तक नहीं पाया। 17 साल निकल गए, 18वां वर्ष आ गया शादी का, सबने कह दिया अब मां नहीं बन सकती। टेस्ट बेबी IVF सब करवा लिया, पर औलाद का सुख नहीं। तब मेरी छोटी ननन जो गुना में रहती है वह आपकी कथा सुनती है। हम भोपाल में रहने के बाद भी आपकी कथा श्रवण नहीं कर पाए। क्यों गुरुजी? उसका एक कारण है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पर पास का हो सकता है कि ऐसा लगता है कि दूसरी जगह के लोग कहते हैं, पर अपने को ही अपन नहीं पहचान पाते। हम भोपाल में रहकर भी समझ नहीं पाए थे कि ये कुबेरेश्वर धाम क्या है। हमें तो लगा कि लोग कमाई स्रोत बना लेते हैं, पर नहीं गुरुजी, ये वो धाम है जहां दुनिया के लोगों की मुराद पूरी होती है। दुनिया में एक मैं भी हूं जिसको ठुकरा दिया गया। 17 साल तक जब औलाद नहीं हुई तो दर दर की ठोकर खाई। ऐसा कौन डॉक्टर जिसके पास नहीं गई। आखिरी में मेरी ननन ने कह दिया भोपाल के पास सीहोर है, वहां चली जा, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की पूजन कर। हमने कंकर शंकर की पूजन करी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, पशुपति व्रत किया, पर लाभ नहीं मिला। फिर पति के साथ वापिस आ गई और कुबेरेश्वर धाम पर ऐसा कोई महीना नहीं जाता कि बाबा को छोड़ दिया। उससे कहा तू ही देगा। तब आखिरी में बाबा ने ऐसी कृपा करी, जब मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा ना, आती रही ना, बाबा ने मुझे एक नहीं 2 संतान दिए। गुरुजी, शायद इस धाम को समझने के लिए लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे कि ये कुबेरेश्वर धाम। आइए, शिव तत्व 25 जुलाई 2024 को मेरे बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ है। शंभु क्या है शिव भक्ति? एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सुनीता पालीवाल इंदौर से हूँ। सुनीता पालीवाल इंदौर से। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम आपकी कथा 2021 से रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़े हैं। 2021 के रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़े हैं। तब हम पहली बार कुबेरेश्वर धाम आए थे। मेरा बेटा अनिश पालीवाल कई वर्षों से सीए की तैयारी कर रहा था, पर पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। सीए की तैयारी कर रहा था, पर कुछ नंबरों से वो रह जाता था। फिर हम दोनों माँ बेटे ने पशुपति व्रत किया और आपके बताए बहुत से उपाय किए। शिव पंचायत मंदिर में पूजा भी, और हमने 12 जून 2024 को बाबा से प्रार्थना करी। ओमकारेश्वर में कथा चल रही थी, वहाँ जाकर दोनों ने सेवा करी। जो बनता था उतनी सेवा करते, परसगारी करते, झाड़ू लगा देते, सेवा कर देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा सीए बन गया है, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। और बाबा की कृपा से उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। आज मेरा बेटा सीए बन गया। शिव तत्व शंकर ओघड़ी है, उसको समझना, उसको जानना बहुत कठिन।
पार्वती जी पीछे से आई, शिव जी के नेत्र माता पार्वती ने बंद किए। शिव जी के बंद करते ही शिव जी की आंख से एक अश्रु नीचे गिर गया। एक अश्रु नीचे। शिव की अर्चना, शंकर की प्रार्थना, शिव का भजन, शिव का स्मरण। दूसरे नंबर पर मां पार्वती जी ने जैसे नेत्र बंद करे, शिव जी के नयन से अश्रु गिरा। और जो अश्रु शंकर भगवान के नयन से गिरा, वह अश्रु साधारण नहीं था, वही मेरा रुद्राक्षेश्वर महादेव था। वही रुद्राक्ष। कितना अंतर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शिवजी नेत्र बंद करके बैठे थे, तब आंसू गिरा था तो उससे अंध का सुर उत्पन्न हुआ था। जिस अंध का सुर को स्वयं शंकर भगवान ने ही काल भैरव प्रकट कर कर मारा। जरा ध्यान देना प्रसंग पर। शिवजी के नेत्र बंद कर कर बैठे थे, आंसू गिरा जिससे अंध का सुर उत्पन्न हुआ, जिसे शंकर भगवान के ही काल भैरव स्वरूप ने उसका संहार किया। और शिवजी के नेत्र पार्वती जी बंद कर देती हैं और आंख से आंसू गिरता है, और वो शिवजी को इतना प्रिय हो जाता है कि वो रुद्राक्ष शंकर अपने कलेजे से लगा कर रखते हैं, उसको छोड़ते तक नहीं। वो रुद्राक्ष, शिव का अश्रु गिरने से पौधा उत्पन्न हुआ जिसमें रुद्राक्ष का फल है। कारण पार्वती जी ने जब शिव के नेत्रों का स्पर्श किया था, पार्वती जी को यह नहीं मालूम है कि शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। पार्वती जी को यह नहीं मालूम कि भगवान शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। त्रिलोकी का बैलेंस शंकर के नेत्र करते हैं, शिव के नेत्र करते हैं। सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए भगवान शंकर के ये नेत्र हैं। कब शिव जी नेत्र बंद करते हैं, कब खोलते हैं, कब तप में लगे रहते हैं, कब साधना में लगे रहते हैं, तीसरा नेत्र कब खोला जाता है, कब बंद करा जाता है, ये शंकर ही जानते हैं, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस बनाना। बैलेंस। पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष को शिवजी ने अपने हृदय से लगाया। एक मुष्टिक में शंकर ने रुद्राक्ष के फल को हाथ में रखा। कई वर्ष की समाधि मेरे शिव की लग गई, कई वर्ष की समाधि। और कई वर्ष की समाधि लगने के बाद जब पार्वती जी ने उनकी आराधना करी, पार्वती जी ने पूछा, नाथ मुझे पुत्र की चाह, संतान की चाह। शिव जी ने हाथ में से रुद्राक्ष का फल पार्वती जी को दिया। पार्वती, तेरे नेत्र बंद करने से मेरे हाथ, तेरे हाथों से जब तूने मेरे नेत्र बंद करे थे, दोनों के स्पर्श से जो जल नेत्र से बहा था, ये वो फल प्राप्त हुआ है। ये हमारी संतान ही नहीं, ये मेरा ही प्रतिबिंब जनमानस का बैलेंस सही करने के लिए, उसके दुख के निवारण के लिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष।
और आज भी पहले रुद्राक्ष पर रिसर्च नहीं किया गया, पर जब कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर लोग पीना चालू करे, तो आज उस रुद्राक्ष का रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, साइंस रिसर्च कर रही है कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। उसका रिसर्च सेंटर में रिसर्च चल रहा है कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गला दो, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन करो, बीमारियां लोगों की सही हो रही है, शरीर सही हो रहा है। एक पत्र है, देखिए, मैं येरण गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील तिगड़ घाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहवासी हूं। वासुदेव रावजी भाबुलकर, सो दुर्गा वासुदेव रावजी भाबलकर, येड़गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील हिरणघाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र की है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, समझ नहीं आता। मेरे को कैंसर हो गया 2021 में, गठाने शरीर में इतनी हो गई, जांच कराने पर पता चला कि मेरे को कैंसर, और वो भी अंत का। समझ नहीं आया क्या करें। तब हमने HCG कैंसर अस्पताल में नागपुर में गई और 2022 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद फिर वापिस तकलीफ सामने खड़ी है। फिर पहुंचे एक झाड़ू पोछा लगाने वाली हॉस्पिटल की बाई, एक बाई झाड़ू पोछा लगाने वाली ने कहा, आस्था चैनल पर सियोर वाला बाबा की कथा आती है, उसे सुनो, वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल कहते हैं। सतवतान सही में मुझे विश्वास नहीं था, पर मैं एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करी, और जो लास्ट का था कि आखिरी था जीवन, पर आज मेरे बाबा ने मुझे जीवित रखा है। ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर की। ये शंभू की उदारता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब बनती है, एक दृढ़ता जब बनती है तो सुख मिलता है। 2022 में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि ले जाओ, कुछ नहीं। आज 2022 से बाबा के धाम से जुड़ी 2025 की कथा भी पंडाल में बैठकर सुन रही है। ये उसकी उदारता है, ये उसकी उदारता है। ताना देने वाले ताना देंगे, गाली देने वाले गाली देंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, बोलने वाले बोलेंगे। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कंकर शंकर की भूमि पर आकर जितनी देर आप यहाँ रहो, उतनी देर शिव भक्ति में लगे, छूटे ना। एक सास बैठी, एक पत्र देखिए, उसने कितना सुंदर लिखा है। 10 साल तक मैं भोपाल, कमला सोनी, शंकराचार्य नगर, 10 साल तक मेरी बहू के यहां बच्चे नहीं। कहाँ बैठी है? कमला सोनी, भोपाल से। कमला सोनी कहीं बैठी हो भोपाल से। जब 10 साल बच्चे नहीं हुए, सारे डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद सब दूर से हार गई,
जब डॉक्टरों ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती, तब आखिरी में आस लेकर सीहोर आई। बाबा कंकर शंकर पूजन करना, 4 बार पशुपति व्रत करे तो बहू भी कहने लगी मां मुझे लगता है बाबा हमको नहीं देगा। मैंने अपनी बहू से कहा वो कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी है, बिना दिए रहेगा नहीं, चल। ऐसा कोई महीना नहीं जाता, हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर धाम आ जाती। डॉक्टर ने कहा था ये मां नहीं बन सकती, मैंने भी मेरे बाबा से कह दिया अब तू झोली भरेगा। 10 साल बाद मेरे बाबा ने पुत्र दिया जिसका फोटो में लगा रहे। हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम आ जाती, बाबा से विनती करती, कंकर शंकर पूजन करवाती, जल पिलवाती, प्रणाम करवाती, और बाबा की कृपा से 8 अक्टूबर 2024 को मेरे बहू के यहाँ पर 10 साल के बाद पुत्र हुआ। जहां उसको कह दिया गया था कि मां नहीं बन सकती, वो भी मां बनी है। ये शिव की कृपा। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती। कमला सोनी, भोपाल, शंकराचार्य नगर। शिव शिव है, शंकर शंकर। हम शिव भक्ति करते हैं। आपके द्वारा आप किसी को क्या प्रदान कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बाबा के धाम पर आपने आने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, भगवान की भक्ति करना, दिल से विनय करना, रुद्राक्षेश्वर महादेव का दर्शन करना, प्रदोष की आरती बाबा की। कौन इतनी दूर दूर से प्रदोष की आरती, शाम की आरती करने के लिए कौन आएगा? आज आपको मौका मिला है तो आप प्रदोष की आरती का दर्शन कर रहे हो। शिवरात्रि की आरती का करा, प्रदोष के दिन की आरती का करा, फुलेरा दूज की आरती का करोगे। कितना किस्मत। और कल कथा का 6ठा दिन रहेगा और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। मेरा बाबा जाते जाते क्या क्या देकर भेजेगा ये वही जान सकता है। जो रह गए वो अगले साल का इंतजार करेंगे, और जो आ गए वो अगले साल जजमान बनकर बैठने का इंतजार करेंगे। कृपा करता है शिव, करुणा सागर है शंकर। इसको रुद्राक्ष ना समझना। पार्वती ये मेरा अंश है, शिव है ये शिव है, ये केवल रुद्राक्ष नहीं। और पूछो, आपने सीहोर का रुद्राक्ष ले जाकर किसी अड़ोसी पड़ोसी को दिया हो, रिश्तेदार को दिया हो, तो तुम अपने दिल से बोलो उसको आराम लगा कि नहीं लगा? उसको आराम लगा ना लगा? एक रुद्राक्ष, एक, हाँ, सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाहर कोरियर नहीं करा जाता। सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से बेचा नहीं जाता। सीहोर का रुद्राक्ष काम जब करता है, जब आप झोली पसार कर उसके दरबार में आकर हाथ लंबा कर कर अपने हाथ को रंगीन कर कर जब जाते हो, तब काम करता है। वो जिंदगी रंगीन करता है।